भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राम जी सरकार की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। ये भोलेनाथ की जय हो। ये भक्त और भगवान की जय हो। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, पुजारी जी महाराज के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, अध्यक्ष महोदय जी के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, संचालक महोदय के चरणों में, सभी ज्ञान वेद अमृत सभी सत्संगी भाइयों के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, श्रद्धामयी माताएं बहनें हैं सबके चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, सब पक्षी भाइयों के लिए परमात्मा से विनय कि हमें सद्बुद्धि सद्विचार देने की कृपा करें। अभी अभी हमारा अपनी संचालक महोदय जी के द्वारा अन्य भक्तों के द्वारा हमने उनके विचार सुने। वास्तव में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। कहा कि आए थे हरि भजन खे ओटने लगे कपास, और निज स्वरूप का भूल खे करत जगत की आस। कि हम और आप भगवान का भजन करने के लिए संसार में आए थे, लेकिन हम इस माया के चक्कर में पड़ करके हमने उस परमात्मा का भजन नहीं कर पाया, ध्यान नहीं कर पाया, उसके बारे में ज्ञान भी नहीं कर पाया। तो ध्यान और ज्ञान भजन करने के लिए हम और आपको ये सत्संग उपलब्ध है। सत्संग में ही सब कुछ प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और बिना परमात्मा की कृपा से सत्संग नहीं मिलता है। हम और आपको सत्संग मिला, तो अब विवेक क्या है, तो विवेक को बताया है। किसका विवेक करना है हमको, तो विचार सागर में बताया कि अविनाशी आत्म अचल जगता ते ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। अविनाशी आत्मा अचल जगत से प्रतिकूल। अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल। जगत कैसा है, परिवर्तनशील है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, अचल है, चलायमान नहीं है, और संसार चलायमान है, परिवर्तनशील है। लेकिन हम समझ नहीं पाते। जब हम इस शरीर से तादाम संबंध जोड़ लेते हैं, तो शरीर की क्रिया ये अपना कर्म मान लेता है। जो चेतन है वो कर्म मान लेता। कहा है कि जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहे पर हर बार बेकार। तो इसमें एक चेतन सत्ता है, एक जड़ सत्ता है। जड़ सत्ता के द्वारा कर्म होता है, वो गुणों में परिवर्तित होती है, और चेतन सत्ता इसको जानती है। भगवान ने गीता में भी कहा, प्रकृति क्रियामाणानि गुण करणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। ये प्रकृति अपने गुणों में बरत रही है, लेकिन ये जीव आत्मा ये प्रकृति के कर्म को अपना कर्म मान लेती है। इस प्रकार से जब हमें किसी प्रकार का विषाद होता है, किसी प्रकार का दुख होता है, तो उस समय हम सुलभ करने के लिए तारा विकल होती है, तो भगवान उनको ज्ञान देते हैं। कहा कि तारा विकल देख रघुराया, और दीन ज्ञान हर लीनी माया। उन्होंने ज्ञान दिया, और ज्ञान कौन सा दिया कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचते है अधम शरीरा। जो तो इस शरीर को मानती है तो ये पंचभूतों का है, और जो तो इस आत्मा को मानती है तो ये कभी न प्रकट होता है, न मरता है, न कुछ है। और शरीर को मानती तेरे आगे तो किसको रो रही है, तो तारा को बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम और आपको मनुष्य का जन्म मिला है,
तो हमें समझना कि शरीर क्या है, हम क्या हैं। तो कहा है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस नाज से, कहने वाला ये मेरा कह उठा अभिमान से, ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ठीक है, दिया है, मिला है, फिर भी कहा जो भी तेरे पास वो हमेशा रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं, ये जिंदगी का खिला मधुबन ये किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। हर की सेवा जान करके जग से प्रीत कीजिए, जिंदगी का राज है सो जान करके जी लीजिए, साधना की राह पर ये साधन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये साधन मिला है, हम साधन भर की सेफ्टी करते हैं, लेकिन जिस साधन के लिए साधन मिला है उस साधन की हम सेफ्टी नहीं करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति घर से चला, जब घर से चला तो कम से कम 6 किलोमीटर निकल गया, उसको ये मालूम पड़ा पहले डब्बी लालटेन जलाई जाती थी, तो उसने सोचा, कभी कभी हमको भी भ्रांति हो जाती कि हमने सांकर लगाई कि नहीं लगाई, और कई प्रकार के संकट हो जाते, तो इस प्रकार से उसने सोचा कि मैंने लंप नहीं बुझाई, दिया नहीं बुझाया, और तो जो तेल जलता रहेगा। तो वहाँ से लौटा, बोले साथ जितने को तो तेल नहीं है उतने के तो जूता खिंच जाने, तो उन्हें जूता अपने हाथ में ले और चल दो घर आओ। बोले सा घर वालों ने पूछी कि काय दद्दा और काय पापा काय लौट आए, बोले मोह जा संशय रही कि मैंने दीपक बुझा पाओ कि नहीं बुझा पाओ, बोले इतने के तो जूते ही खिंच गए। अरे बोले मैंने हाथ में ले लेते, बोले काय दद्दा जूतन को तो तेने तो महत्व समझो, मनुष्य के शरीर को महत्व न समझो, हम साधन के तो महत्व दे, संसार के व्यक्तियों को तो महत्व दे, धन को तो हम महत्व दे, लेकिन इस शरीर को महत्व नहीं दे। इस शरीर से आत्मा परमात्मा की जानकारी होता है। एक भजन